अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। मैं हूं फरहत दी ग्रैनीज चैनल की तरफ से। क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं जैसे कि हमने रोका था। उम्मे अब्दुल्ला जो थी वो हबशा रवाना हो रही थी, और जैसे उनकी जब हज़रत उमर के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि खत्ताब का गधा तो इस्लाम ला सकता है, उमर नहीं। तो उससे आगे शुरू करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। हज़रत उमर के मुताबिक एक रात फारिग होकर हज़रत उमर अपने दोस्तों को मिलने और शराब नोशी करने के लिए इस जगह पहुंचे जहां वो लोग मिला करते थे। तो देखा वहां कोई ना था। वो चल पड़े अकेले कि शराब बनाने वालों से लेता हूँ, लेकिन इस वक्त उसके पास भी शराब खत्म हो चुकी थी। तो आपने सोचा कि चलो तवाफ ही कर लेता हूँ। इस पर वो काबा की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचे तो देखा कि हुजूर अकेले काबा के सामने खड़े तिलावत कर रहे हैं। आपने सोचा आज देखता हूँ कि ये क्या पढ़ते हैं। आप दूसरी तरफ से काबा के गुलाफ के नीचे छुपकर हुजूर के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए। यानी गुलाफ के अंदर ही वो सिरकते सिरकते जाके जहाँ पे हुजूर खड़े हुए थे उस उनके बिल्कुल सामने गुलाफ के अंदर खड़े होकर वो सुनने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तिलावत कर रहे हैं। अब सोचें और नक्शा बनाएं कि आपका मुंह दरमियान में काबा है और उसके सीधे मस्जिद अक्सा। आप तिलावत फरमा रहे हैं, बिल्कुल अकेले थे तो इसलिए ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे। उमर गुलाफ के पीछे बिल्कुल सामने खड़े थे। वो एग्जैक्ट सिचुएशन भी बताते हैं कि वो रुकने असवद और रुकने यमनी के दरमियान में थे। वो इस वक्त उनको मार भी सकते थे। फिर कहते हैं कि मैंने सुनना शुरू किया, मेरे दिल पर असर होना शुरू हो गया। वो इतना अच्छा लग रहा था, वो इतना खूबसूरत पढ़ रहे थे। क्योंकि हजरत उमर पढ़े लिखे पोएट्री को समझने वाले थे, वो उसको सही समझ सकते थे। दिल में कह रहे थे ये तो वाकई शायर हैं, वरना इतना खूबसूरत कैसे कह सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह आले हक्का पढ़ रहे थे। जब वो सोच रहे थे तो हुजूर इस जगह थे जिसमें है कि लेकिन ये अल्फाज एक पैगंबर के हैं, ना कि एक किसी शायर के या शायर के। इस पर उमर परेशान हो गए कि उन्होंने मेरा दिमाग कहीं पर से नहीं लिया। वो वहां से इसी तरह निकल गए जिस तरह वो उसके अंदर दाखिल हुए थे। उसके बाद काफी दिन तक उनकी तबीयत परेशान और खराब रही। हमजा इस्लाम कबूल कर चुके थे और उसके मुताबिक मुसलमानों की ताकत में फर्क पड़ गया था। इस पर कुरैश और मक्का के सरदारों में बेचैनी बढ़ गई थी। अबू जहल ने अपनी महफिल में ऐलान किया कि जो शख्स मोहम्मद को कत्ल करेगा उसे मैं 100 ऊंट और इतना सोना चांदी दूंगा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। इस पर उमर उठे और कहा कि मोहम्मद को तो मैं खत्म करूंगा, और तलवार हाथ में लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ निकल खड़े हुए। रास्ते में कहते जा रहे हैं कि इस शख्स ने हमारे लोगों को अलग-अलग कर दिया है और मैं मक्का को इसी तरह कर दूंगा जैसे पहले था। रास्ते में उनके कबीले का एक आदमी मिला जो खुफिया मुसलमान हो चुका था। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, नंगी तलवार लेकर। जब पता चला कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने की नीयत से निकले हैं तो कहने लगे कि उन्होंने क्या किया है। वो तो हमेशा दूसरों के साथ नेकी करते हैं, और क्या तुम समझते हो कि तुम ये करके निकल आओगे? क्या उसके कबीले वाले तुम्हें बख्श देंगे? उस पर उमर ने कहा क्या तुम भी उनमें शामिल हो? उस पर नईम को यही सूझा कि सच बता दिया जाए, तो कहने लगे कि पहले अपने घर की खबर लो। जब उमर ने पूछा कि कौन, तो बताया कि आपकी बहन और बहनोई। जिस पर उमर इंतहाई गुस्से में मुड़कर अपनी बहन फातिमा के घर चल पड़े। नईम भागकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और इत्तला देने के लिए। उमर जब घर पहुंचे तो धिक्का देकर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। इस वक्त उन लोगों को जो कुरान सिखा रहे थे वो खब्बाब थे, और वो उन लोगों में शामिल थे जिन पर मुसलमान होने पर बहुत जुल्म हो चुके थे। वो डर के मारे छुप गए। फातिमा खामोश खड़ी रही और उमर इंतहाई गुस्से की हालत में बोल रहे थे ये तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं। वो खामोश रही। अब सईद आगे आए और कहा या उमर, अगर कोई तुम्हारे दीन से निकल जाए तो क्या है? इस पर हजरत उमर उन पर हमला आवर हो गए और इतना मारा कि वो मरने के करीब थे। इस पर उनकी बहन और उनके बहनोई कहने लगे मारना है तो मार दो, हम अपना दीन नहीं छोड़ेंगे। इस पर उमर शर्मिंदा होकर अलहदा हो गए। उमर ने अब तक जुल्म किए थे, बुरा भला कहा था, लेकिन इस सिलसिले में किसी को कत्ल न किया था। वो एक तरफ बैठ गए। उन्होंने एक तरफ कुरान के नुस्खे देखे और पूछा ये क्या है? फातिमा बोली कुछ नहीं। उन्होंने फिर कहा
میں غصے میں نہیں ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد تم لوگوں کو کیا پڑھا رہا ہے۔ فاطمہ نے کہا اے میرے بھائی یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے پھر کہا کچھ نہ کہوں گا، اسی طرح دے دوں گا، جس پر فاطمہ نے کہا کہ بغیر پاک ہوئے اس کو آپ نہیں چھو سکتے۔ پھر عمر نے غسل کیا اور وہ ان کلمات کو پڑھنے لگے۔ یہ سورہ طٰہٰ تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ، ترجمہ اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کے محنت میں پڑھے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر نصیحت کے واسطے اس کی جو ڈرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اتنے خوبصورت الفاظ، اور وہ پڑھتے گئے یہاں تک کہ آیت نمبر 8 پڑھی، اور پھر آیت نمبر 14 جب پڑھی تو کہا کہ اس سے قریش بھاگتے ہیں۔ یہ سن کر خباب جو چھپے ہوئے تھے نکل آئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب یا عامر بن حشام میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ یہ سن کر عمر نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ خباب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک صحابی نے دروازہ کھولا اور بھاگ کر اطلاع کرنے چلا گیا کہ عمر ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس پر بچوں آپ کو پتہ ہے حضور کے پاس کون موجود تھا؟ حضرت حمزہ۔ انہوں نے کہا اندر تو آنے دو، اگر ایسے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آج خود اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دوں گا اور گردن الگ کر دوں گا۔ دروازہ کھول دیا گیا اور عمر اندر داخل ہوئے۔ جب وہ سامنے آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے اٹھے اور عمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف گھسیٹ لیا، اپنے گھٹنوں پر بٹھایا اور کہا سختی سے تم یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ تم باز نہ ہوگے جب تک اللہ تم پر اپنی آفت نازل نہ کرے۔ اے خطاب کے بیٹے تمہاری پرابلم کیا ہے؟ تم کب سیدھے راستے پر آؤ گے؟ تو چلیں بچوں اس پر ہم اپنی کہانی کو روکتے ہیں کیونکہ یہ کہانی ابھی لمبی ہے۔ ماشاءاللہ حضرت عمر کا جو دور خلافت تھا وہ بھی لمبا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے 10 سال کا جو بڑا ہی عظیم فتوحات اور بہت سے اچھے کاموں پر مبنی ہے۔ تو اس کہانی کو آرام آرام سے سنتے ہیں اور آرام آرام سے پڑھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں تھوڑی سی سمجھ میں بھی آئے اور اس کو ہم پھر یاد بھی رکھ سکیں کہ کیا کیا ہیں جو ہمارے عظیم ہستیاں تھیں جو انہوں نے کام کیے۔ تو کہانی کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ، آئی لو یو۔